बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो भी काम होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी डेवलपमेंट होती है, वो पंजाब के अंदर कंसंट्रेटेड होती है। ठीक है, इस्लामाबाद कैपिटल है, उसके अलावा मतलब पंजाब के अंदर मेनली कंसंट्रेटेड होती है, और जो दूसरे पेरिफेरल एरियाज़ हैं वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाते हैं, और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड और सबसे ज़्यादा ओवरलुक प्रोविंस है। बावजूद इसके कि सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान में हैं। बलूचिस्तान से सुई यहाँ पे एक एक बंदे की गाड़ी में CNG है, वहाँ पे लोग आग जला के लकड़ियों से खाना पकाते हैं। और हम देखें ट्विटर के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग जो उस तरफ रहते हैं बॉर्डर के कश्मीर, उनके साथ हमारे कनेक्शन है, हम से वो कहते हैं कि ठीक है इंडियन एक तरह से ऑक्यूपेशन है, लेकिन पाकिस्तान के निस्बत हम बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज एंड ऑल, और वो बहुत बेहतर वो उस तरीके से जी रहे हैं। और जहाँ हमारी बात है गिलगित बल्तिस्तान की, तो वो आपके सामने है, जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स आप पढ़ ले, उसमें कितने ग्रेव इश्यूज हैं कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं से हम महरूम हैं। हमारे आप ये अंदाजा लगाए कि 20 लाख की आबादी के अंदर एक वेमेन कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अच्छा, बिल्कुल साथ आपके गिलगित के एरिया के साथ अगर बात करें, लद्दाख का एरिया लगता है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट की सिचुएशन है? मेरे ख्याल से उधर तो बेहतरीन है। ये तो कहते हैं वो बड़ा जुल्म और बड़ी चीजें, और अभी तो लद्दाख ऐसा एरिया जहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है, वहाँ पे अगर वो डेवलपमेंट इंडिया वाले कर रहे हैं, हाँ इंडिया वाले कर रहे हैं बिल्कुल, वो वहाँ पे कर सकते हैं, तो हम गिलगित में क्यों नहीं कर सकते? यार ये कहते हैं कि मुतनाज़ा इलाका है, ये वो पिछले दिनों ये हमारे कुछ लीडर्स अंदर है ना, एजेंट बैठे हुए मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि कल मैं वो उसमें सुन रहा था कि वो बंदे कह रहे हैं कि वी आर नॉट पाकिस्तानी। हमारे नेबर्स जो है हम चेंज तो नहीं कर सकते, उनके साथ ही हमने रहना है, तो हमारे नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ये पॉलिटिकल जो हम एक प्ले कार्ड खेलते हैं एंटी इंडिया या एंटी वेस्ट, उसको ख़त्म करना चाहिए। तो हमें जो है ना एक रियलिटी और प्रैग्मेटिक सोच के साथ आगे बढ़ना है। कोशिश अभी तक रोका इतनी हमसे ज़्यादा पुलिस यहाँ पे, पहली बात। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सबको खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना, ऑफ कोर्स सबको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सबका मसला है। और अगर उनका मसला है, आपके मुल्क में एक मजलूम है, अगर आप फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो आप अपने मुल्क के अंदर मजलूमों के लिए क्यों नहीं उठा सकते? और उसकी GDP देख लें उनके, यहाँ आप टेक्नोलॉजी में जो तरक्की हुई है वो देख लें। लोग गाड़ियों में अक्सर कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं, जी वो गाड़ी पाकिस्तान में इतने की है, वहाँ पे इतनी, 2.5 लाख की, यहाँ पे 30 लाख। उसमें आप कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि हम जितनी गाड़ियाँ 3 साल में बनाते हैं, वो एक दिन में या 15 दिन में उतनी बात कर रहे हैं नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा? आपके मुल्क का कर्जा नहीं उतर रहा, तो आप दूसरों को दी जाए पैसे, तो हम क्या करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का? फ़ायदा तो तब है जब आपके पास फ़ॉरेन से यहाँ इन्वेस्टमेंट आए। आपकी टूरिज़्म ख़त्म हो गई, फ़ॉरेन से लोग आते थे, वो आपने ख़त्म कर दिया। आपके पास फेस्टिवल था बसंत, वो लोगों ने ख़त्म करवा दिया। आप फ़ॉरेन में क्या इन्वेस्टमेंट, आप उनका मुफाद सोच रहे हैं, हमारा तो फिर कुछ भी नहीं है इसमें, तो हम ज़ीरो पे खड़े हुए हैं। ये वो चीज़ है जो इंडिया में जा रही है, जो कि पूरी दुनिया में एक इंतहाई यूनिक किस्म की इन्वेस्टमेंट है। सही है। तो अब तो वो उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पे इसराइल जैसा मुल्क उनके यहाँ एक यूनिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हब भी कह रहे हैं ना, हब बनेगा, सेमीकंडक्टर हब बनेगा। गाड़ियाँ बनाना, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाना, ये कॉमन बातें हैं। ये टेक्नोलॉजी को जब आप अपने हाथ में ले लेते हैं ना, तो फिर तो आप दुनिया पे हुकूमत शुरू कर देते हैं। आज सेमीकंडक्टर इंडिया में अगर जिस तरह वो कह रहे हैं कि हब बन जाएगा, तो हम भी उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। करंट से चलने वाली कोई चीज़ सेमीकंडक्टर के बगैर नहीं ऑन होती। अब जब ये हालात होंगे, तो फिर आप खुद ही सोचें कि हम उनसे कितने पीछे रह चुके हैं। लोग 2010 तक या 2005 तक पाकिस्तान का और इंडिया का आपस में कंपैरिजन करते थे। ये ना माँ, सियासी हालात में या अदम इस्तेहकाम में, इकोनॉमिकली। आज अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान का इंडिया के साथ, तो वो नहीं बनेगा। देख लें, फिर टेक्नोलॉजी है ही नहीं है पाकिस्तान में। और एप्पल की बात कर रही है आप, इंडिया तो बहुत हमारे से आगे है। इंडिया को आप हमारे से कंपेयर ना करें। पहले इंडिया में हमारा जो 1 रुपया था, उनका 1 रुपया हमारा 2 रुपये थे, अब वही 3 रुपये पे हो गया। देख लें अब कितना फ़र्क आ गया। ठीक है, और उधर हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट आती है, वो लोन नहीं लेते किसी से। हाँ, लोन नहीं। और यहाँ पे तो हम IMF और अदर कंट्रीज से हम लोन पे हम चाली एक्चुअली लोन पे रहे हैं, क्योंकि जो हुक्मरान है वो अपना बस खा रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई सिचुएशन नहीं है, बस कि मुल्क के बुरे हालात हैं। वो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री अपने मुल्क में लगवाना चाहते हैं। देख ले, एप्पल ने एप्पल स्टोर वहाँ खोल दिया, कार इंडस्ट्री वहाँ उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। आपके यहाँ टेस्ला आ गया, उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में आप इंपोर्ट करते हैं जी, मैन्युफैक्चर संभल करते हैं सारी। इससे क्या फ़ायदा मुल्क का असम्बलिंग से? बड़ी इंडिया की जीत है। और
मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। तो देखें, अब मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ अब मतलब कारनामा शाहकार देते हैं ना, आप क्या शाहकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करेगा, जो इंडिया की बात करेगा या इंडिया के जसूसों की बात करेगा, वो बंदे ही आप गायब देखेंगे। वो दोबारा आपको मीडिया पे या जो है दुनिया में नजर नहीं आएगा। उसको पता नहीं कौन ले जाता है, वो पता नहीं कौन ही नहीं हमें मिल रहा, वो मिल जाए बस कि कौन है वो, तो फिर उसके बारे में देखेंगे ना। आपको नहीं पता कौन है? नहीं, वो किसी को भी नहीं पता वो कौन है। इंडिया इस वक्त ऐसी ताकतवर है कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब उन्होंने हर जगह अपने झंडे गाड़े हैं, साइंस हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह। और अगर हम पाकिस्तान को देख ले तो हमारी आफिया सिद्दीकी कितने सालों से फंसी हुई है। 86 साल हो गए अभी तक कैद में, और हम बैठे हुए कि कोई बाहर से आएगी फोर्स। 56 कंट्रीज आप देखे, कोई भी नहीं उनको छुड़वा पा रहा। अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके, ठीक है। किसी भी मुजरम को पकड़े तो किसी न किसी बहाने किसी उसको 2-4 दिन रख ही लेते हैं। कोई इमरान खान को पकड़ा हुआ है उसको भी रख ले दिया, नवाज शरीफ को पकड़ा, कोई भी मुजरम पकड़े ना तो उसको 2-4 दिन मेहमान नवाजी करते हैं। और इन्होंने तो मिनटों सेकंडों में छोड़ा है, पता नहीं कितने प्रेशर में थे, पता नहीं इन्होंने उनसे माफी भी मांगी होगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना बोर रोले वाला प्लाट ले लिया था। अटक तक तो अफगानिस्तान कहता है मेरा है, कश्मीर और पंजाब इंडिया कहता है हमारा है, कोयटा बलूचिस्तान ईरान कहता है हमारा है। पाकिस्तान में रह क्या गया? रोला ही रह गया प्लाट का हमारा। हम पहले इस रोले को तो सुलझा लें कि ये रोला सुलझे, उसके बाद हम देखेंगे इंडिया कहाँ पहुँच गया। वो तो चांद पे भी पहुँच गया। जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, अमेरिका है, इंडिया है, रशिया है, जो ये काफिर कुव्वतें हैं, ये इकट्ठी होती हैं जहाँ भी वो लड़ाई वगैरह हो। और हम मुसलमान क्या करते हैं, हम अपने फ़वाइद सोचते हैं कि भाई हमारी इकॉनमी गिर जाएगी, हमें पैसा नहीं आएगा, IMF हमारा फंड बंद कर देगा, ये चीज़ें सोचते हैं।